अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है। हमने ये काफी बार सुना है ना? अरे हाँ भाई हाँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा शर्मा। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने हमें हमारे चैनल पर बहुत बार रिक्वेस्ट करा है कि आप हिंदी में वीडियोस बनाया करिए, तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने समय में आपका इन्वेस्ट करा हुआ पैसा डबल हो सकता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Yes, you heard it right. So, हमें पता है कि ऑन एन एवरेज एफडी से करीबन 5% का रिटर्न आता है, म्यूचुअल फंड से लॉन्ग रन में करीबन 12 से 13% का रिटर्न आता है, और सेविंग अकाउंट से तौबा पूछो ही मत, उसको तो रहने ही दो। मतलब ऐसा लगता है बैठे बैठे पैसे खर्च हो गए हैं उसमें पैसा रखने से। 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीरियसली इन्फ्लेशन खुद हमारा 6% का है। खैर जाने दो, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की बुराई तो हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक सिंपल से फॉर्मूला से कैसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल हो सकता है एट अ गिवन रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस रूल की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही अनोखा रूल है, और उस रूल का नाम है द रूल ऑफ 72। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है या फिर एक रूल है जिसके थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि एट अ गिवन एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितने समय में आपका इन्वेस्ट करा हुआ पैसा डबल मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 1 लाख रुपए लगाए 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो कितने समय में मेरे ये 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए बन जाएंगे। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं रूल ऑफ 72 की मदद से। हालांकि हम ये बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्सेल है, लैपटॉप है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप पीवी फैक्टर निकाल कर कैलकुलेटर की मदद से उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन रूल ऑफ 72 के थ्रू आप चुटकियों में अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए अभी देखते हैं कि रूल ऑफ 72 एक्चुअली में काम कैसे करता है। बाय द वे, did you know that the rule of 72 and Bitcoin have one thing in common? Is that we are yet to find out the real face behind these two. Yes, जैसे कि हमें ये नहीं पता कि बिटकॉइन के रियल फाउंडर या इन्वेंटर कौन है, वैसे ही हमें ये नहीं पता कि रूल ऑफ 72 एक्चुअली में किसने इन्वेंट करा था। बिटकॉइन में हमने नाम सुना है सातोशी नाकामोटो, लेकिन वो कौन है, मेल है, फीमेल है, कौन सी कंट्री के हैं, कौन सी रिलीजन के हैं, कुछ भी नहीं पता। क्या वो सच में इंसान है या फिर एक ग्रुप ऑफ हैकर्स है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वी डोंट नो एनीथिंग। बस हमें ये पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो व्हाइट पेपर सबमिट हुआ था वो किसी सातोशी नाकामोटो के नाम से पब्लिश हुआ था। लाइकवाइज फॉर रूल ऑफ 72। हालांकि बहुत सारे हाई स्कूल टीचर्स और कॉलेज प्रोफेसर्स ने आइंस्टाइन को क्रेडिट करा है फॉर दिस रूल ऑफ 72, बट दैट्स नॉट करेक्ट बिकॉज दिस रूल हैज बीन इन यूज फॉर मोर देन 500 ईयर्स नाउ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आइंस्टाइन ने ये बोला था दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मे बी दैट इज व्हाई स्कूल टीचर्स ने शायद एसोसिएट करना शुरू कर दिया रूल ऑफ 72 को आइंस्टाइन से, बट दैट्स नॉट करेक्ट। The rule of 72 is said to have been published for the first time in the year 1494 by an Italian mathematician Luca Pacioli, and उन्होंने ये अपनी बुक में इंक्लूड करा था जिसका नाम है, wait, it's actually a little difficult to pronounce, but let me try. Summa de Arithmetica Geometria Proporzioni et Proporzionalità, a guide to arithmetic, algebra, geometry, accounting and weights and measures. Anyway, coming back to the formula, so according to this rule, the formula is 72 divided by the annual rate of return, और जो resulting answer होगा वो आपका periods होगा, यानी उतने साल में, उतने period में आपका invest करा हुआ पैसा डबल हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं म्यूचुअल फंड का। मान लेते हैं कि हमने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे हैं और उससे मोटा मोटी हमें 12% का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो कितने समय में हमारा ये 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाएगा? तो सिंपल रूल ऑफ 72 को हम यूज करते हैं। Let's take the magical number 72 and let's divide it by 12% क्योंकि यही हमारा annual rate of return है। तो resulting answer जो है वो है 6 years।
6 is the number of years it will take for your money to double provided you get 12% of annual rate of return for the next 6 years. तो अब आप ये पूछेंगे कि क्या ये फॉर्मूला हम कोई भी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के साथ यूज कर सकते हैं? क्या हमें करेक्ट आंसर मिलेगा? सो द आंसर इज नहीं। वैसे अगर आप ये फॉर्मूला जेन्युइनली यूज करते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी करेक्ट आंसर मिल जाएगा, बट अगर आपको रीजनेबली एक्यूरेट आंसर चाहिए तो इस फॉर्मूला में कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे जो कि हम अब देखने वाले हैं. सो द रूल ऑफ 72 वर्क्स परफेक्टली वेल फॉर द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दैट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 6% एंड 10%. लेकिन जब हम इस रेंज के बाहर किसी वैल्यू से डील करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एफडी जहाँ पे 6% से कम है, तो हमें इस फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं. सो इन दिस केस द रूल ऑफ 72 कैन बी एडजस्टेड बाय एडिंग 1 और subtracting 1 from 72. For every 3 points, the interest rate diverges from the 8% mark. Now you all must be wondering, भाई अब ये 8% क्या बला है, कहाँ से आया है? तो फॉर्मूला जरा रिवाइज करते हैं. मैंने अभी क्या बोला था कि द रूल ऑफ 72 वर्क्स परफेक्टली वेल इफ द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 6% and 10%. So the benchmark of 8% was found out by taking the average of 6% and 10%. That is 8%, right? So let's see this, that the rule of 72 can be adjusted by adding 1 or subtracting 1 from 72. For every 3 points, the interest rate diverges from the 8% mark. I hope अब clear है आपको. तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने रूल ऑफ 72 में एडजस्टमेंट्स करनी है अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न 6% से 10% की रेंज में फॉल नहीं कर रहा है. तो हमें ये लाइन तो अच्छे से याद है कि हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है बाय ईदर एडिंग 1 और बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 72 फॉर एवरी 3 पॉइंट्स. ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए. फॉर एवरी 3 पॉइंट्स द इंटरेस्ट रेट डाइवर्जेस फ्रॉम द 8% मार्क. सो हमने क्या निकाला था, ये 8% का मार्क हमें पता है कैसे निकला था. 6% और 10% का एवरेज हमने ले लिया था. अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आया यानी 6% से नीचे है तो आपको इधर जा रहे हैं, आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जा रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. आपका फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ रिटर्न 11% या 12% है यानी 10% से ऊपर जा रहा है, 8% के बेंचमार्क को क्रॉस कर रहा है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 1 किसमें, 72 में. अब हम 2 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं एफडी का यानी फिक्स डिपॉजिट का, और ये मान लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हमें. हमारा बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क है हमारा 8%. तो इन दोनों के इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 - 5 दैट इज 3%. अब हमें पॉइंट्स का एडजस्टमेंट करना है. हमें कितने पॉइंट्स एडजस्ट करने थे, हमने ये देखा फॉर एवरी 3 पॉइंट्स हमें 1 पॉइंट एडजस्ट करना है. तो हमारे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना है 3 का, तो हमें एक ही पॉइंट एडजस्ट करना पड़ेगा. तो हमारा जो इफेक्टिव न्यूमरेटर है यानी जो हमारा 72 डिवाइडेड बाय हम जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे थे वो 72 में हमें चेंजेस करने हैं. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू डिडक्ट 1 फ्रॉम 72 और इफेक्टिव न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा 71. तो अब इस केस में हमें देख लेते हैं कि कितने समय में हमें हमारे एफडी का पैसा डबल होकर मिलेगा. तो आंसर आ जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 14.2 years, राइट. अब आप बोलोगे कि मैम अगर हम 72 बाय डिवाइडेड बाय 5 करते तो 14.4 आंसर आता, ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ता. मैंने आपको पहले भी बोला था अप्रॉक्सीमेटली सही आंसर आएगा, लेकिन आपको रीजनेबली एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो इन दैट केस आपको मॉडिफिकेशंस और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी. अब यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट का डिफरेंस था, लेकिन अगर ये पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन दैट केस इट मेक्स इवन मोर सेंस टू मेक द मॉडिफिकेशंस एंड एडजस्टमेंट्स. तो अब हम मान लेते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ से हमें करीबन 22% रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है. हमारा बेंचमार्क रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 8% है. अब ये कितना डाइवर्ज हो रहा है, 22% - 8% यानी 14% का डाइवर्जेंस है. अब इसमें हमें पॉइंट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे. हमें पॉइंट्स कितने एडजस्ट करने थे, फॉर एवरी 3 पॉइंट्स हमें 1 एडजस्ट करना है, राइट. तो हमारे टोटल 14 है, 14 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो करीबन 4.67 हमें पॉइंट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे. तो उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट्स मान लिया है. अब इस केस में हमारा इफेक्टिव न्यूमरेटर कितना आएगा, 72
प्लस, अब इस केस में हमने माइनस नहीं करा है, इस केस में हमने माइनस करा था क्योंकि हमारा इस वाली कैटेगरी में जा रहा था 6% से लेस था, इसलिए हमने वहाँ पे माइनस करा था 1। अब यहाँ पे 22% है यानी 10 से ऊपर जा रहा है, तो इन दिस केस वी हैव टू ऐड पॉइंट्स इन दी 72। तो 72 + 5 हमारा आएगा रिजल्टिंग आंसर 77। अब हम अपने सिंपल रूल ऑफ 72 में ये कैलकुलेट करके देखते हैं। 77 डिवाइडेड बाय 22% का रेट ऑफ रिटर्न, यानी हमारा 3.5 ईयर्स आ जाएगा, करीबन 3.5 साल। अब आप बोलोगे कि मैम दोबारा 72 से करके दिखाओ, तो 3.27 जो है हमारा रिजल्टिंग आंसर था। अगर हम 72 डिवाइडेड बाय 22 करते हैं, 3 ईयर्स 6 मंथ्स एंड यहाँ पे 3 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि 3 महीने से जो है हमारा डिफरेंस आ गया। And that is how you do the modifications in the rule of 72. Now, does this formula have any other applications? Yes, it does. There are some really interesting applications of this formula. Let's see how. For example, if the GDP of the country is growing at the rate of 4% annually, तो कितने समय में आपके कंट्री की GDP डबल हो जाएगी? तो 72 divided by 4, that is approximately 18 years में. Now please understand that for the ease of calculation, I am using 72 here, लेकिन आपको पता है कि अगर rate of return 6% से कम है तो हमें 72 में से 1 माइनस करना पड़ेगा and हमारा reasonably accurate answer आ जाएगा. Now let's take another example. A borrower who pays 12% interest on the credit card will have to pay double the amount of his principal in just 72 divided by 12, that is 6 years. In 6 years he will have to pay double the principal amount. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको। इस फॉर्मूला से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने समय में हमारे मनी की वैल्यू घटकर हाफ हो सकती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मान लेते हैं हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो इस फॉर्मूला से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी मनी की परचेजिंग पावर कितने साल में घटकर हाफ हो जाएगी। तो 6% हमारा क्या है? इन्फ्लेशन है। सो लेट्स पुट दिस इन दी रूल ऑफ 72 फॉर्मूला। 72 डिवाइडेड बाय 6 एंड द रिजल्टिंग आंसर विल बी 12 ईयर्स। तो मतलब अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं और आप उसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से 12 साल के अंदर उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 50,000 रह जाएगी। Even a difference of 1 or 2% is going to make a huge difference. मान लेते हैं किसी कंट्री की इन्फ्लेशन 6% से reduce होकर 4% हो गई है. In this case, let's put this in the formula of rule of 72. 72 divided by 4 and the resulting answer will be 18 years. तो इसमें आपके पैसे की परचेजिंग पावर 18 years के अंदर अंदर घटकर 50% रह जाएगी. So, I hope now you understand कि कितने समय में आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं. So, I hope आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. हमने भी बहुत एफर्ट्स डाले इस वीडियो को बनाने में. इनफैक्ट हम अपनी हर वीडियो में इतनी ही मेहनत और इतनी ही पैशन और इतने ही जज्बे के साथ सारे एफर्ट्स डालते हैं और फिर आपके सामने वीडियो आता है. अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो एक छोटा सा रिवॉर्ड हम आपसे सीख करते हैं और वो है इन दी फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स जब आप छोड़ के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है. वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है. बहुत छोटा सा रिवॉर्ड हम आपसे मांगते हैं. तो आपको अगर जेन्युइनली वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स ज़रूर दिया करो और लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, और बने तो शेयर भी करा करो. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कितना और इंतजार कर रहा होगे, तड़पा दोगे क्या? अब कर लो ना सब्सक्राइब, बहुत टाइम हो गया. कम ऑन सब्सक्राइब. मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर. बुढ़ापे की निशानी.